नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन 3 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा वृषभ लग्न के लिए। देखिए, वृषभ लग्न के जो लग्नाधिपति हैं, आपके जो लग्नाधिपति हैं शुक्र आपके अष्टम स्थान में गए हुए हैं। शुक्र अष्टम स्थान में गुरु की राशि के अंदर में गए हुए हैं। शुक्र जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे और 7 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर जाएंगे। वक्री चल रहे हैं तो पहले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है और फिर बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है। बट अभी क्या है, वक्री अवस्था के अंदर में 19 दिसंबर से लेके 26 जनवरी तक वो वक्री अवस्था में चलेंगे और सूर्य के साथ में आ गए हैं। धनु राशि के अंदर में 31 तारीख को आए थे और ये समय जो रहा आपके लिए जो है, आपको देखिए लग्नेश का वक्री अवस्था में रहना यानी कि उसका चेष्टा बल अधिक बढ़ जाना अष्टम स्थान से रिलेटेड है। अष्टम स्थान जो रहता है वो एक तरह से आपको अचानक से फायदा करवाता है, धन का अचानक से व्यय करवाता है, साथ के साथ में एक्सीडेंट से भी रिलेटेड रहता है। अष्टम स्थान जो है वो एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा रिलेशन में रहता है, इसलिए स्लोली ड्राइव करना चाहिए। इस समय में ड्राइव करते हुए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। 26 तारीख तक दीजिएगा और किसी को पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि क्या है, आपके लिए छठे स्थान का स्वामी भी जो ये रोग ऋण और शत्रुओं का जो कर्ज के कारक हैं वो स्वामी भी जो है अष्टम स्थान में। तो कोई पैसे मांगने आए तो इस समय ना दीजिएगा, कभी आएंगे नहीं। और छठे स्थान का स्वामी अष्टम में है तो एक तरह से विपरीत राजयोग एक बनाता है। सडन आपको सूर्य की तरह रिजल्ट देते हैं ये समय में। सूर्य की जैसे सूर्य जो है वो आपके लिए माता से संबंध रखता है, सूर्य जो है वो आपके लिए सुख के स्थान में है, हृदय के स्थान में है। और यहाँ पे ये मोक्ष त्रिकोण के अंदर में आए हुए, केंद्र हाउस में मोक्ष में 1 2 3 4, तो मोक्ष त्रिकोण है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष के स्थान के अंदर में सूर्य आपके कारक है, माता का दबदबा। अब ये सूर्य जो है वो आपके लिए इनलॉस के परिवार के अंदर में आए हुए हैं। इनलॉस का परिवार रहता है ये वाला, आपका ये वाइफ का है, पार्टनर का घर है, उसके घर के सेकंड हाउस के अंदर में है। तो इनलॉस के परिवार के अंदर में सेकंड हाउस में आया है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए अपफ्रंट होना पड़ेगा, मतलब किसी तरह का आमना सामना देखने को मिलेगा। रीज़न भी है, मंगल जैसे ग्रह जो है वो आपके स्पाउस के घर में बैठे हुए हैं अष्टम स्थान में, तो आपका जो स्पाउस है वो बहुत डोमिनेटेड रहता है आपके ऊपर में। और मंगल की दृष्टि जो है डोमिनेटेड रहने के कारण मंगल की दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र के ऊपर में पड़ रही है। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में यानी कि गुरु बैठे हुए, गुरु आप देखेंगे तो शुक्र के बहुत अधिक मित्रता वाला नहीं रहता, तो इसीलिए उसमें आप देखेंगे कि कर्म क्षेत्र के अंदर में केयरलेस मत होइएगा। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, स्पेशली इस सप्ताह के अंदर में। अगर आप बहुत केयरलेसली काम करते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में नुकसान देके जाएगा। शनि आपके लिए कारक ग्रह हैं, शनि आपके लिए भाग्य के कारक हैं, कर्म क्षेत्र के कारक हैं। और शनि जो है आपके लिए लॉन्ग टर्म के एजुकेशन के अंदर में भी कारक हैं। देखिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करनी हो तो बहुत लंबी एजुकेशन के अंदर में आपका फायदा कराते हैं। और द्वितीय स्थान का स्वामी द्वितीयेश जो है अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से अष्टम स्थान में, तो घर परिवार कुटुंब के अंदर में एक तरह की चिंता लेके आता है। और शनि जैसे घर के अंदर में है तो वहाँ पे आपको एक चिंता क्रिएट करता है। भाग्य के अंदर में वहाँ बैठे हुए हैं शनि, त्रिकोण के अंदर में बैठे हुए, त्रिकोण के स्वामी हैं। देखिए, त्रिकोण के स्वामी अपने आप में अच्छा रिजल्ट देते हैं। श्रवण नक्षत्र के अंदर में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, पराक्रम के नक्षत्र में है, छोटे भाई बहनों पड़ोस के अंदर में, यात्राओं के अंदर में बहुत इन्वॉल्व करने में है, लंबी लंबी यात्राएं करने के अंदर में आपको लिए हुए हैं। इसमें और आगे बात करते हैं तो राहु जो है वो कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। तो इस समय में जो आप अब सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य जो है स्वयं अष्टम स्थान में चल रहे हैं, तो किसी को भी कोई कमिटमेंट मत दीजिएगा, गर्दन का ध्यान रखिएगा अपनी। साथ के साथ में बहुत ज़्यादा कोई समय लगे अपनी बातचीत के अंदर में, शब्दों के अंदर में अच्छे शब्दों का प्रयोग यूज़ करने की कोशिश करिएगा। खराब शब्दों को यूज़ करेंगे, संबंधों में खटाव आपको देखने को मिलेगा। केतु जो है वो आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं अनुराधा नक्षत्र में, वो शनि के नक्षत्र में है, अटैचमेंट के अंदर में है। तो केतु जो है वो अटैचमेंट से डिटैच करते हैं, मतलब एक तरह से वैराग्य का क्रिएट करते हैं। और
केतु और शनि का जो अनुराधा नक्षत्र का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये इतना अटैचमेंट करता है कि साथ साथ में उस चीज के प्रति वैराग्यता उत्पन्न हो जाती है। तो वहां पे ये राधा जी से रिलेटेड है और बाकी सब चीजें छोड़ के एक ही चीज में फोकस करने के लिए रहते हैं यहाँ पे। और सप्तम स्थान में है तो पार्टनरशिप के अंदर में पार्टनरशिप के अंदर में बहुत ही ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप एक जो डीरेल होने वाली सिचुएशन है वो क्रिएट करते हैं। चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो चंद्रमा जो है 3 जनवरी को आपकी मकर राशि के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हवा से रिलेटेड है, फैन से रिलेटेड है, गर्मियों को हटा के सर्दी के लिए, जब आपको तब तक आप वेट करेंगे जब तक ऑब्स्टकल्स नहीं आ जाएंगे, तब आपके भाग्य का आप सपोर्ट लेने का कोशिश करेंगे, यात्राओं के द्वारा आप सपोर्ट लेने का कोशिश करेंगे। ट्रैवल हो सकता है आपका 3 जनवरी के समय में, कोई लंबी यात्राओं का आप इस सप्ताह के अंदर में प्लान कर सकते हैं और कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन को आप अच्छा बनाने की कोशिश में रहेंगे। ये आपके लिए समय रहने वाला है। पानी से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है, आपका पृथ्वी तत्व है, स्ट्रॉन्ग तत्व है, तो उसको आप सही करने के बारे में सोचेंगे। अपनी सत्संग के बारे में हो सकता है कि किसी लंबी यात्राओं के लिए आप फायदा ले सकें और इमीडिएटली उसके लिए आप आगे ट्रैवल कर सकें। धन के लिए, संतान के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। उसके बाद में 4 जनवरी को देखते हैं तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो विश्व देवाओं से रिलेटेड है, विल पावर से रिलेटेड है। विल पावर जो है वृषभ लग्न की सबसे ज़्यादा होती है, तो अपनी विल पावर के द्वारा किसी भी चीज को पेनिट्रेट करने के लिए, अपने लक्ष्य को पेनिट्रेट करने, क्योंकि हाथी की सूंड के जैसा इसका रहता है, और इस दिन अगर आप किसी चीज को पेनिट्रेट करने चाहते हैं, नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत डीप तक पेनिट्रेट करने की इस दिन आपको सहायता देखने को मिलेगी। और आपका स्ट्रांग जो कैरेक्टर है, क्योंकि हाथी भी बड़ा स्ट्रांग रहता है और वृषभ लग्न, वृषभ भी अपने आप में स्ट्रांग रहता है, तो पेनिट्रेट करते हुए आप अपने भाग्य के अंदर में, एजुकेशन में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर में बहुत तेजी से आपको अपनी स्ट्रेंथ को बनाने की इस दिन आवश्यकता दिखेगी और आप इस समय एक नई बिगिनिंग शुरू कर सकते हैं। साथ के साथ में अपने पीक पर पहुंचने का कार्य भी आपको सफलता की तरफ में ले जा सकता है। 5 जनवरी को देखते हैं तो 5 जनवरी को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में जाएंगे। श्रवण नक्षत्र विष्णु से संबंध रखता है। विष्णु यानी कि 3 पग की भूमि, वामन अवतार, यानी कि पहले कुछ एक सिचुएशन धुंधली सी दिखती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, उसके बाद में जब एक्चुअल चीज मालूम पड़ती है तो उसका रूप और स्वरूप जो है वो बहुत चेंज हुआ रहता है, तो वो चीज के लिए सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। साथ के साथ में पराक्रम आप सोचेंगे ये छोटा सा काम है, बट इसका जो स्वरूप देखेंगे तो बाद में बहुत बड़ा होगा, तो प्लानिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, वो आपके लिए जो है आपके इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करेगा आपके भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद में आप देखते हैं 6 तारीख को चंद्रमा शतविषा नक्षत्र में रहेंगे। शतविषा नक्षत्र जो है वो अपने आप में शतविषा यानी कि 100 से रिलेटेड है, राहु से रिलेटेड है। इस दिन आप अपने अंदर में रहेंगे, अपने ही चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक आपके अंदर में आएगा, अपनी जिद को लेके आएगा, ये होना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए। जो आपने प्लान बनाए हैं, कर्म क्षेत्र से प्लान बनाए हैं, घर के लिए या अपने सुख के लिए जो प्लान बनाए हैं उनके अंदर में, या संतान के लिए जो आपने प्लान बनाए हैं उनके लिए आप में एक दृढ़ता देखने को मिलेगी। आपको उसके आगे बढ़ने का एक जिद्दीपन आपको देखने को मिलेगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों गज केसरी योग यहां पे बना रहे हैं, तो वह आपको फायदा मिलेगा। और ये काल सर्प योग के बीच में गज केसरी योग है, मतलब सर्पों के चारों तरफ सर्प है, एक सर्कमस्टेंसेस है वहां पे, और उसके बीच में काल सर्प योग बना हुआ है। शनि के साथ में, शनि जो है त्रिकोण के अंदर में है, तो शशि योग क्रिएट हुआ है। बुध जरूर वहां पे बैठे हुए हैं, पर बीच की अवस्था के अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में 7 जनवरी को आप देखेंगे तो बुध भी श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे और शुक्र अस्त हो जाएंगे, लग्नेश आपके अस्त हो जाएंगे। इस दिन कोई रिस्क बड़ा मत लीजिएगा। 7 जनवरी को कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, स्पेशली अपने लिए, कुटुंब के लिए। तो बुध का अस्त होना ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लग्नेश अस्त हो जाता है तो वो बली नहीं रहते, तो हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, हेल्थ के लिए आपको काम करने की जरूरत पड़ती है। सडन चेंजेस जो आएंगे वो आपको देखने को मिलेगा। तो 6 तारीख को या 5 या 6 तारीख को बहुत ओवर मोटिवेटेड होकर 7 तारीख को इस तरह के डिसीजन ना लीजिएगा। 8 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में जाना
चंद्रमा का आपके लिए, मित्रों के लिए लाभ स्थान में, और साथ के साथ में मित्रों से धोखा भी देखने को मिलेगा, यानी भी किसी बाहरी मित्र से धोखा नहीं मिल जाए। गुरु की राशि के अंदर में चल रहे हैं, गुरु 12वें स्थान में, धन का व्यय देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको जो है एक अप एंड डाउन जो मूवमेंट रहेगा वैसी स्थिति बनाता है। तो वहां पे केयरलेस मत होइएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में आप सावधानी से काम करने की जरूरत है। जमीन जायदाद से रिलेटेड काम में ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में 9 जनवरी को चंद्रमा रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र जो है वो पुसान से रिलेटेड है। साथ के साथ में कई कार्यों को खत्म करना, ट्रैवल को करना, यानी कि एक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड यात्राएं आप लेके आ सकते हैं। साथ के साथ में अपने इन-लॉज के यहाँ पे यात्रा करने का आपको मौका मिलेगा और यात्राओं से संबंध आपका देखने को मिलेगा। ट्रैवल हो सकता है इस दिन आपका। लाभ प्राप्त करने के लिए किसी तरह की डिजायर्स वगैरह है, उनके अंदर में एक आपको मन में अकेला सा वैसा लगेगा कि इसको किस तरह से कार्य को करा जाए। अपने बड़े भाई बहनों के प्रति वहां पे आपको लेके जाएगा, उनके लिए आपको जो है मन के अंदर में विचार लेके आएगा बड़े भाई बहनों से। वृषभ लग्न के अंदर में क्या है, बड़े भाई बहनों से बहुत ज़्यादा उतना एक डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब आपस में मेल मिलाप मिलता नहीं है, तो वो लेके वो आएगा। इसमें सिर्फ आपको एक ही सलाह दी जाएगी कि आप एकदम ड्राइव सेफली करेंगे। देखिए शुक्र अष्टम स्थान के अंदर में है, शत्रु राशि में है और पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है। पैसे अगर इस सप्ताह में नहीं देते तो आप पैसे बचा भी लेंगे। इसमें हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत है। लग्नेश अष्टम स्थान में है, सेहत के ऊपर में इम्पैक्ट लेके आता है। एजुकेशन में अप एंड डाउन लेके आएगा। अप एंड डाउन मतलब जो आप देख रहे हैं कि कन्वेंशनल एजुकेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे किसी तरह का आपको चेंजेस लेके आएंगे। सडन जो काम है उसको बढ़ावा देखते हुए मिलेंगे और कई चीज़ों में आप अपने आप को लैग देखेंगे। कई जगह मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो बहुत स्मूथ चलते हुए आपको नहीं दिखेगा। मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। विवाह के लिए बारे में सोच रहे हैं तो शादी के लिए इस समय वेट करिए। देखिए मंगल और केतु दोनों सप्तम स्थान के अंदर में है, सूर्य अष्टम स्थान में आए हुए हैं, तो आपको इन लॉज की तरफ से एक अपफ्रंट देखने को मिलेगा, तो उसके लिए सावधान रहिए। प्रेम करते हैं, किसी से लव करते हैं, तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। देखिए अष्टम स्थान जो होता है ना, वो आपको एक तरह से लव मैरिज के लिए भी बहुत आग्रह करता है और इसमें क्या है, अगेंस्ट जाके आप लव मैरिज कर सकते हैं। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि यह लव मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए है कि आप एक तरह से सीमाओं को लांघ कर उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं जिससे प्रेम करते हैं वहाँ पे। जॉब के अंदर में केयरलेस मत रहिएगा। देखिए गुरु बैठे हुए हैं, गुरु आपके कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में है और गुरु जो है वो शनि की राशि के अंदर में है। साथ के साथ में शनि आपके लग्नेश के मित्र और अस्त अवस्था के अंदर में जाएंगे शुक्र, तो वहां पे केयरलेस मत होइएगा। कर्म स्थान के अंदर में केयरलेस जो है वो आपको नुकसान दे सकता है। बिजनेस के अंदर में बहुत सारे सडन डिसीजन मत लीजिएगा, रुकिए, इस समय रुकिएगा, चीज़ों को देखिए, समझने का कोशिश करिए, फिर डिसीजन लीजिएगा। लाभ आप प्राप्त कर लेंगे, बट वो लाभ बहुत लंबे समय तक नहीं, टेम्पररी भी हो सकता है। इमीडिएटली आपको सक्सेस देखने को भी मिल जाए। देखिए पहला स्थान है, लग्न के अंदर में राहु स्वयं बैठे हुए हैं और वो आपके 3 ग्रहों को देख रहे हैं, आपके भाग्य को देख रहे हैं, शनि को भी देख रहे हैं, साथ के साथ में आपके एजुकेशन के अंदर में विजडम को भी देख रहे हैं। तो वहां पे आपको एक तरह से मन के अंदर में वो एक क्लाउडी नेचर क्रिएट करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो उससे सावधान रहने की जरूरत है। स्टॉक में अगर आप डील करते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। स्टॉक के अंदर में अगर आप फायदा लेते हैं तो ये आपको फायदा आपको मिल सकता है। गुरु का भी जो है शतविषा नक्षत्र में हुआ है, तो 1000 तरीके के बेनिफिट आपको देखेंगे। देखिए भारत का भी चार्ट यही है, तो जब तक शुक्र अस्त नहीं होते, देखिए शुक्र अस्त होंगे उस दिन आप देखेंगे शेयर मार्केट अपने आप गिरेगा। शेयर मार्केट जो है आप एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि 7 जनवरी को गिरेगा, तो उससे पहले आप अच्छा धन लाभ ले सकते हैं। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृषभ लग्न के लिए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।